हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, CHSL 2023 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, ये 2 अगस्त की शिफ्ट है, 2 अगस्त 2023 सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, इसके केवल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उनको डिस्कशन करेंगे जो मतलब कि आपको दिक्कत हो सकती है, समझने में समस्या हो सकती है, केवल उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी CHSL का एग्ज़ाम आ रहा है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, और ये तो मतलब जिनका बिल्कुल बेसिक नहीं है तो यार उनको तो कोई मतलब फ़िलहाल बनता नहीं है। ठीक है, जो एक बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए सीरीज़ सीरीज़ अच्छी रहेगी, या कह सकते हैं फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 ही है। पहले क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। कह रहा है कि व्यवसाय ए में एक कामकाजी भागीदार है और बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ए व्यवसाय में 30,000 रुपये का निवेश करता है और बी है वो 50,000 रुपये का निवेश करता है। ठीक है, कह रहा है कि ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहे हैं लाभ का 20% प्राप्त होता है। ठीक है, और शेष धनराशि को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जो शेष धनराशि होगी उसको पूंजी के अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा क्या है? देखो ए है और बी है। ठीक है, ए लगाता है 30,000 रुपये और बी लगाता है 50,000। ठीक है, तो यहाँ से जो ए और बी का प्रॉफिट होगा वो 3:5 होगा। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या है, 10 टोटल लाभ हो रहा था, 10,000 हो रहा था। ठीक है, 10,000 है टोटल प्रॉफिट। अब इसने बोल रखा है कि ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% देना होता है, यानी जो ए को है वो 10,000 का 20% मिलेगा। 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अब जो शेष अमाउंट बचेगा, 2,000 तो ए ले गया, टोटल प्रॉफिट कितने को हो रहा है 10,000 का। अब जो अमाउंट बचा है वो 8,000, जो 8,000 है वो बचेगा, वो बटेगा 5:3:8 रेशियो में। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 1,000। तो इसने पूछा गया है कि बी का हिस्सा क्या है, तो बी की कितनी यूनिट है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है, मतलब क्लियर हो कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो बस इसको आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखना है कि जो लाभ होगा उसका 20% तो भाई ए ले जाएगा। ठीक है, तो 10,000 लाभ हो रहा था, 20% निकाला, 2,000 वो ए ले गया, बचा कितना 8,000। अब 8,000 ही है तो ए को प्रॉफिट होता है 3 यूनिट, बी को होता है 5 यूनिट, टोटल मिला कितना हो गया 8 यूनिट। तो 8 यूनिट वाली वैल्यू कितनी दी हुई है 8,000। ठीक है, 8 यूनिट वैल्यू 8,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,000। हम बी को प्रॉफिट कितने को हो रहा है, वो 5 यूनिट हो रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5,000। क्लियर है या फिर दोबारा समझाने पड़ेगा? देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एलजेब्रा का है, तो x की पावर -1/x की पावर 6 चाहिए। तो इसको यार देखो, अगर आप इसको लिखना चाहो तो x³ का होल स्क्वायर -1/x³ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको a² - b² का है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b। ठीक है, तो यार अपने को इतना पता है तो यार ये इसको हम लोग लिख सकते हैं x³ -1/x³ और एक ब्रैकेट में x³ + 1/x³। यानी हमें क्या चाहिए x³ - 1/x³ निकालना पड़ेगा और x³ + 1/x³ निकालना पड़ेगा। देखो x + 1/x तो है, इससे तो x³ + 1/x³ निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। बट ये निकालने के लिए x³ - 1/x³ निकालने के लिए आपको x - 1/x पता होना चाहिए। देखो रहा x - 1/x निकालने के लिए क्या करते हैं √। ठीक है, k² - 4 करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू लिखिए, इसका स्क्वायर कर लो, तो 5√2 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूनी 50 -4, तो ये हो जाएगा √46। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, अब क्या है, देखो x³ - 1/x³ निकालना है, तो यार देखो इसका सिंपल तरीका होता है, इस नंबर का कर लो क्यूब, तो √46 का क्यूब माइनस, यहाँ पर माइनस लगा हो तो इसको ले लो प्लस। ठीक है, सॉरी यहाँ से मतलब है ये माइनस है तो ये क्या माइनस, तो यहाँ ले लो प्लस, तो 30 का 3 गुना 3 × √46, तो √46 × √46 ये हो जाएगा क्यूब 46 √46 प्लस का 3 √46, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 √46। देखो x³ + 1/x³ निकालना है, तो इसको क्या करेंगे 5√2 का होल क्यूब करेंगे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसी में -3 गुणे 5√2 घटा देंगे, तो हो जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125, और √2 का क्यूब कितना होगा 2√2 -15√2, तो 125 × 2 कितना हो जाएगा 250√2 -15√2, तो 250 से 15 जाएगा कितना बचेगा 235√2। ठीक है, तो बस सिंपल सा है यार, अपने को वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, तो x³ -1/x³ की जो वैल्यू आई है वो 49√46 आई है, कोई दिक्कत नहीं होगा। x³ + 1/x³ की जो वैल्यू आई है 235√2 है। ठीक है, अब देखो रहा है ये 49 × 235 करोगे आप। ठीक है, इंटू ये होगा √46 × 2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं जरा, 235 मल्टीप्लाई कराते हैं तो 9 × 45। ठीक है, 9 × 27, 4 × 31, 9 × 3 = 18, 3 = 21 इंटू 4 × 5 = 20। ठीक है, और 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 2 = 14। ठीक है, 4 × 2 = 8, 1 = 9, 5 1 4 1 5, 9 2 = 11। ठीक है, इंटू ये देखो रहा, इसको लिख सकते हैं 23 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा इंटू 23। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 10, 2 × 1 = 2 1 3, तो 5 × 10, 11 × 22 1 23, 23/030√23। बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको और दोबारा इससे हाईलाइट देता हूँ इसका। ठीक है, देखो अपने को क्या है x³ -1/x6 जाना था, तो इसको हम लोग ब्रेक करके ले सकते हैं x³ का होल स्क्वायर -1/x³ का होल स्क्वायर, तो ये आपको ये बन जाएगा a - a² - b², एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो इसको क्या ले सकते हैं x³ -1/x³ एक ब्रैकेट में, दूसरे में x³ + 1/x³ एक ब्रैकेट में। यहाँ पर x + 1/x दिया था, तो x³ + 1/x³ तो आसानी से निकल आएगा, बट ये x³ -1/x³ निकालने के लिए हमें x - 1x निकालना था, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो √k² - 4 होता है, यानी जो ये वैल्यू लिखी होती है सामने वाली, इसका स्क्वायर कर लो, बस 4 घटा दो। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया।